इस वीडियो में हम इकाई 5 बागवानी एवं वृक्षारोपण इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ प्रश्न संख्या 1 कह रहा, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क्या कह रहा है? बाग लगाने हेतु सर्वोत्तम मृदा होती है। इसमें दा वाला विकल्प सही है, दोमट मिट्टी। इसके बाद खा कह रहा है कि सिंचाई की विधि में सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। इसमें आ वाला विकल्प सही है, टपक सिंचाई। इसके बाद गा कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु का फल है, तो इसमें दा वाला विकल्प सही है, आम। इसके बाद घा कह रहा है कि कोयलिया रोग प्रभावित करता है, तो इसमें सा वाला विकल्प सही है, आम को। फिर इसके बाद ङा है, फल वृक्ष बाढ़ के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसमें आ वाला विकल्प सही है, करौंदा। फिर इसके बाद प्रश्न 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का ठंडी हवाओं से बचने हेतु बाग के चारों ओर वायुरोधी पौधे लगाते हैं। फिर खा है, केला के पौधे 3 × 3 मीटर की दूरी पर रोपित करते हैं। गा पौधरोपण हेतु जुलाई से अगस्त महीना सर्वोत्तम होता है। फिर घा पौधरोपण की वर्गाकार विधि में पौध से पौध एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान रहती है। फिर ङा है, सांकुर डाली की लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद प्रश्न 3 कह रहा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। का मटर किस ऋतु की फसल है? तो इसका उत्तर होगा शीत ऋतु, अक्टूबर से मार्च। फिर खा मृदा कटाव रोकने हेतु क्या रोपण करना चाहिए? तो इसके लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। फिर गा किस माह में पात गोभी की पौध रोपित करनी चाहिए? इसका उत्तर होगा नवंबर से मार्च। फिर घा है, किस फल वृक्ष को शाक वाटिका में रोपित करना चाहिए? ये हो जाएगा नींबू, पपीता आदि। फिर ङा वन महोत्सव का आयोजन किस हेतु किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा वृक्षारोपण। फिर प्रश्न 4 कह रहा, निम्नलिखित में बेमेल छांटिए एवं इंगित कीजिए। का कह रहा है, लौकी, करेला, टिंडा, टमाटर। तो इसमें टमाटर बेमेल है। फिर खा नींबू, अंगूर, मटर, केला। इसमें मटर बेमेल है। फिर गा चश्मा लगाना, कलम बांधना, प्रकंद, कर्तन। इसमें कर्तन ये बेमेल है। फिर घा सांकुर डाली, मूल वृंत, कलिका, बीज। इसमें बीज बेमेल है। फिर ङा वर्गाकार विधि, आयताकार विधि, कायिक विधि, पंचभुजाकार विधि। इसमें कायिक विधि ये बेमेल है। फिर प्रश्न 5 कह रहा है, उपयुक्त उत्तर चुनिए। का है, अंगूर रोपण हेतु उपयुक्त दूरी है। अब यहाँ पे 2 विकल्प दिए हैं, एक 3 मीटर, दूसरा 6 मीटर। तो इसमें 3 मीटर ये सही है। फिर खा पूरक विधि को कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा पंचभुजाकार विधि। फिर गा आदर्श शाक वाटिका का आकार होता है। इसका उत्तर होगा 25 × 10 मीटर। फिर घा है, चश्मा लगाने हेतु प्रयुक्त पॉलीथीन की मोटाई होती है 100 गेज। फिर ङा है, सांकुर डाली की मोटाई मूल वृंत की मोटाई के होता है। इसमें हो जाएगा समान। प्रश्न 6 कह रहा, निम्नलिखित में स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए।
तो स्तंभ 1 में लीची है, इसका मिलान बा से करेंगे, उपोष्ण कटिबंधीय फल। फिर केला है, इसका मिलान आ से करेंगे, उष्ण कटिबंधीय फल। फिर तीसरा है ईंट का भट्ठा, इसका मिलान सा से करेंगे, कोयलिया। फिर वन महोत्सव, इसका मिलान या से करेंगे, वृक्षारोपण। फिर मूल वृंत, इसका मिलान दा से करेंगे, जड़ तंत्र। फिर इसके बाद प्रश्न 7 कह रहा दिए गए फलों की रोपण दूरी को भरिए। तो आम, इसकी रोपण दूरी 10 मीटर। फिर लीची, इसकी रोपण दूरी 9 मीटर। केला, इसकी रोपण दूरी 3 मीटर। कटहल, इसकी रोपण दूरी 10 मीटर। फिर प्रश्न 8 कह रहा दिए गए तथ्यों के अर्थ रिक्त स्थानों में भरिए। का है पुष्पोत्पादन, तो इसका हो जाएगा फूलों की खेती। फिर दूसरा है सब्जी उत्पादन, इसका हो जाएगा सब्जी की खेती। तीसरा है फलोत्पादन, इसका हो जाएगा फलों की खेती। फिर समद्विबाहु त्रिभुज विधि, इसका हो जाएगा षटकोण विधि। फिर सदाबहार फल वृक्ष, इसका हो जाएगा हर मौसम में हरे भरे। फिर इसके बाद प्रश्न 9 कह रहा चश्मा लगाने के संदर्भ में दिए गए फ्लो चार्ट को पूरा कीजिए। तो इसमें पहले मूल वृंत चयन, फिर मूल वृंत में चीरा लगाना, फिर आँख छोड़ते हुए कलिका को मूल वृंत रोपित करना, फिर 100 गेज की पॉलीथीन की पट्टी लगाना। अब इसके बाद प्रश्न 10 वर्ग पहेली हल कीजिए। यहाँ सबसे पहले बाएं से दाएं दिया है, कह रहा है कि इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% पौधे अधिक लगते हैं, तो ये षटकोण हो जाएगा। नंबर 1 में भरेंगे। फिर दूसरा है बाग लगाने से पहले यह तैयार कर लेना चाहिए, तो ये रेखांकन होगा। फिर तीसरा चश्मा पौधे के इस भाग पर चढ़ाया जाता है, ये होगा मूल वृंत। अब इसको हम बाएं से दाएं भरेंगे। तो नंबर 1 पे हो जाएगा षटकोण, नंबर 2 पे रेखांकन और नंबर 3 पे मूल वृंत। इसके बाद ऊपर से नीचे कह रहा है नंबर 4 पे इसे अपनाकर वर्ष भर ताज़ी सब्जियां ली जा सकती हैं, तो फसल चक्र होगा ये। फिर 5वां है सड़कों के किनारे इस प्रकार के वृक्ष लगाने चाहिए, ये हो जाएगा सदाबहार। फिर 6वां है घर का वह स्थान जहाँ सब्जियां लगाई जाती हैं, ये हो जाएगा साग वाटिका। अब इसको वर्ग पहेली में भरेंगे ऊपर से नीचे। नंबर 4 पे हो जाएगा फसल चक्र, नंबर 5 पे सदाबहार और नंबर 6 पे साग वाटिका। अब प्रश्न 11 कह रहा निम्नलिखित चित्रों को पहचान कर लिखिए। अब यहाँ पहले चित्र में ये कलम है, दूसरे में ये अदरक है, तीसरे में ये चश्मा लगाना है, चौथा चित्र ये वर्गाकार विधि का है। फिर इसके बाद 5वां जो चित्र ये है साग वाटिका। प्रश्न 12 कह रहा है कि कलम लगाना एवं कलिकायन में 2 अंतर लिखिए। अब यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैंने बहुत संक्षेप में लिखा है। कलम लगाना ये हो जाएगा सांकुर डाली को मूल वृंत पर चीरा लगाकर बांधना, और कलिकायन ये होता है मूल वृंत में चीरा लगाकर कलिका को बांधना। फिर इसके बाद खा कह रहा पंचभुजाकार विधि एवं त्रिकोण विधि में 2 अंतर लिखिए। तो पंचभुजाकार विधि ये हो जाएगा नंबर 1 4 पौधों के मध्य एक पौधा, और दूसरा इसे पूरक विधि भी कहते हैं। फिर त्रिकोण विधि ये हो जाएगा नंबर 1 पौधों को त्रिकोण में लगाते हैं, और नंबर 2 3 वृक्ष मिलकर समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। फिर आगे गा कह रहा है बाढ़ एवं वायुरोधी में 2 अंतर लिखिए। तो सबसे पहले बाढ़ ये हो जाएगा अस्थायी रूप से दीवार या कटीले तार, और नंबर 2 नागफनी बांस या करौंदा, ये बाढ़ के वृक्ष हैं। फिर वायुरोधी
तो इसमें नंबर 1 पे आंधी तूफान, लू या ठंडी हवाओं से बचाव, और नंबर 2 इसमें वायुरोधी पौधे हो जाएगा देसी आम, शीशम, महुआ, यूकेलिप्टस। फिर इसके बाद प्रश्न 13 कह रहा अनुकूल एवं प्रतिकूल शब्दों को छांटकर अलग अलग समूह में रखिए। यहाँ दिया है वृक्षारोपण, घास रोपण, वन कटाई, सड़क किनारे वृक्षारोपण, अधिक जुताई, बंजर भूमि पर वृक्षारोपण, पेड़ काटना, जंगल में आग लगाना। अब इसमें अनुकूल हो जाएगा वृक्षारोपण, सड़क किनारे वृक्षारोपण, अधिक जुताई, बंजर भूमि पर वृक्षारोपण, घास रोपण। प्रतिकूल हो जाएगा इसमें वन कटाई, पेड़ काटना, जंगल में आग लगाना। तो इसके बाद प्रश्न 14 कह रहा आयत में दी गई प्रक्रियाओं का मिलान कीजिए। तो वृक्षारोपण, इसका मिलान पर्यावरण संरक्षण इससे करेंगे। कलिका का मिलान चश्मा लगाना, सांकुर डाली का मिलान कलम बांधना, वर्ष भर ताजी सब्जी प्राप्ति, इसका फसल चक्र से मिलान करेंगे। प्रश्न 15 कह रहा निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उत्तर लिखिए। कहा है बागवानी को मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया जाता है। इसके एक भाग में हम सब्जी उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं। इसकी सहायता से घर के आसपास खाली पड़ी भूमि में सब्जियों का रोपण करके ताज़ी सब्जी प्राप्त करते हैं। सब्जी उगाने वाले स्थान को आप क्या कहेंगे? इसका उत्तर होगा शाक वाटिका। फिर कहा है इसमें मूल वृंत पर चीरा लगाकर एक कलिका रोपित की जाती है। यही कलिका फूटकर शाखा बनती है और यह शाखा समय के साथ वृक्ष को ऊपरी भाग का निर्माण करती है। मूल वृंत पर कलिका रोपित करना कौन सी विधि कहलाती है? इसका उत्तर होगा चश्मा लगाना या कलिकायन। फिर गा कह रहा है कि इसके पौधे 9 × 9 मीटर की दूरी पर रोपित किए जाते हैं। इनके फल गर्मी में प्राप्त होते हैं। इसके फल गुच्छे में आते हैं या उपोष्ण कटिबंधीय फल है। इस फल को पहचानिए। ये हो जाएगा लीची। फिर इसके बाद घा कह रहा है विधि जो वर्गाकार विधि के ही समान है, परंतु इस विधि में 4 पौधों के बीच एक पौधा अतिरिक्त रोपित किया जाता है। इस विधि को पहचानिए। ये हो जाएगा पंचभुजाकार विधि। फिर ङा कह रहा शाक वाटिका में सब्जियों को अदल बदल कर बोते रहते हैं। वर्ष भर शाक वाटिका सब्जियों से भरी रहती है तथा वर्ष भर ताज़ी सब्जियां मिलती रहती हैं। यह किसकी सहायता से संभव हो पाता है? इसका उत्तर होगा फसल चक्र। अब इसके बाद प्रश्न 16 प्रोजेक्ट कार्य है। कह रहा है यहाँ छात्र छात्राएं गुलाब की टहनी का परीक्षण करेंगे तथा अध्यापक की सहायता से कलिका एवं अंतरा कलिका स्थान को समझेंगे। टहनी को काटकर क्यारी में रोपित करेंगे। अब यहाँ पे हमने ये गुलाब की टहनी ली है जिसमें कलिकाएं होती हैं जगह जगह पर, और इन्हीं कलिकाओं के बीच की दूरी ये कलिका अंतरा कहलाता है। अब इस टहनी को हम मिट्टी में इस तरह से तिरछा रोपित करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।